हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे भारत का स्थान और विस्तार। भारत किस अक्षांश में है, किस देशांतर में है, इसके बारे में, ठीक ना। तो ये टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है। इस टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन हम लिए हैं पिछले 10 सालों में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पर क्वेश्चन को खोज करके लिए, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर आज 1 देखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका जो सही जवाब होगा, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तर। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, भारत का देशांतरिक विस्तार है। तो देशांतरिक जो विस्तार है भारत का, यह जो है 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए। प्रश्न नंबर 3, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो यह जो है 82.5 डिग्री पर है, अंश पर, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर होगा 82 अंश 30 मिनट पूर्व। यह भारत का मानक समय रेखा इस पर आधारित है, ठीक। यह जो है देशांतर 82 अंश 30 मिनट जो पूर्व देशांतर से लिया गया है, जो इलाहाबाद प्रयागराज से होते हुए गुजरती है। प्रश्न नंबर 4, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत है? तो जो भारत का कुल क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल से लगभग 2.4% है, ठीक ना। जो विश्व में जितनी धरातल है उसका क्षेत्रफल जो है, उस क्षेत्रफल का 2.4% भारत जान लो कि बसा हुआ है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो जो भारत का कुल क्षेत्रफल है सभी को लगभग पता होना चाहिए, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, भारत का उत्तरीतम बिंदु कहाँ है? उत्तर साइड का जो बिंदु है वह कहाँ है, मतलब किसे बोलते हैं? तो एक कश्मीर का इंदिरा कोल। इसका जो सही आंसर है कश्मीर का इंदिरा कोल, ऑप्शन नंबर ए। और दक्षिणतम बिंदु कहाँ होगा? इंदिरा पॉइंट, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 आ ही गया, भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है? तो जो भारत का दक्षिणी छोर है, सॉरी, दक्षिणी छोर, वह जो है इंदिरा पॉइंट है। अभी आ गया ना, दक्षिणतम बिंदु यही है, जो कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है, अर्थात निकोबार समूह में स्थित है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8, भारत का मध्य बिंदु कहाँ स्थित है? तो जो भारत का मध्य बिंदु है वह नागपुर में स्थित है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। जो भौगोलिक मध्य बिंदु नागपुर है, नागपुर पड़ता कहाँ है? यह महाराष्ट्र में, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग कितनी है? तो जो उत्तर से दक्षिण, ऊपर से
नीचे की बात कर रहा है ना। हाँ, तो ऊपर से नीचे जो दक्षिण लंबाई है वह है लगभग 3214 इसका सही होगा, आंसर होगा 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई लंबाई चौड़ाई मान लो, ठीक है, चौड़ाई कितनी होगी? तो यह जो चौड़ाई है 2293 किलोमीटर, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 आ ही गया है, फिर भी दे दिया है। भारत के पूर्व पश्चिम की चौड़ाई लगभग कितनी है? तो आप लोग बता सकते हैं, अभी हम बताए हैं। तो यह जो है 2293 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 11, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो जो सबसे पूर्वी राज्य है यह अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर सूर्य सर्वप्रथम पहले सूर्योदय यहीं पर होता है, ठीक ना। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है डोंग गांव। डोंग गांव में सबसे पहले देखे जाने वाला सूर्योदय वहीं पर होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 12, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो जो भारत का जो सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात है। जो य का आकार बना है वहीं पर गुजरात है, गुजरात, ठीक ना। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य की कहाँ पर स्थित है? कच्छ में स्थित है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 13, भारत के समय और ग्रीनविच समय में अंतर कितना है? तो यह जो अंतर है लगभग, ये जो अंतर है 5 घंटा 30 मिनट लगभग। तो इसका सही आंसर होगा 5 घंटा 30 मिनट। देखते हैं ना, मैच हो जाता तो GMT लिखा रहता है, GMT 12:30। तो हमारा लोकल टाइमर रहेगा तो IST लिखा रहेगा, ठीक ना। तो इस पर लिखा रहेगा 5 घंटा, इससे आगे बढ़ा दो, बस यही है। प्रश्न नंबर 14, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस वर्ष समुद्र में डूब गया था? तो जो इंदिरा पॉइंट है निकोबार में जो है, ये 2004 में सुनामी आने के कारण यह डूब गया था, ठीक ना। इसका कुछ हिस्सा समुद्र में डूब गया था। तो ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है? जो तटरेखा की पूछ रही है, ठीक ना। तो तटरेखा का जो लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है पूरा, ठीक ना। मुख्य भूमि प्लस और द्वीपों को लेकर के, ठीक। नहीं तो उस तरह 6100 किलोमीटर है, सिर्फ अगर द्वीप न लिया जाए तब। उस तरह उस द्वीपों का भी लेंगे तो 7516.6 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर होगा 7516, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16, भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है मुख्य भूमि की तटरेखा की 6516.5 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17, भारत के दो द्वीप समूह कौन से है? तो एक अंडमान और लक्षद्वीप, ये जो दो द्वीप है भारत के प्रमुख द्वीप है, जो एक अरब सागर में है और एक बंगाल की खाड़ी में है। जो लक्षद्वीप है वह अरब सागर में है और अंडमान निकोबार जो है द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 18, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है गोवा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जब देखा जाएगा तो यह हो जाएगा
राजस्थान। इसका जो सही आंसर होगा राजस्थान। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। तीसरे पर नहीं, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर उत्तर प्रदेश। ठीक ना, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 20, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितने देशों से मिलती है? तो यह कुल 7 देश से मिलती है। इसका जो सही जवाब है 7 देश। और ये 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। ठीक ना। अफगानिस्तान की जो सीमा मिलती है पीओके के मध्य से छोटी सी सीमा मिलती है। ठीक ना, 216 ऐसे कुछ किलोमीटर है। ठीक ना। तो अगर इसको याद करना है, 7 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, 7 पड़ोसी देश, तो कैसे याद करेंगे? तो प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। नंबर 21 देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो यह जो सबसे लंबी सीमा जो लगती है वह बांग्लादेश से। इसका जो सही आंसर है बांग्लादेश। जो इसकी सीमा लगती है 4096 किलोमीटर की। ठीक ना। प्रश्न नंबर 22, भारत का सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो ये जो है अफगानिस्तान। यह 106 किलोमीटर का साझा करता है सिर्फ। प्रश्न नंबर 23, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो जो दक्षिणी राज्य है भारत का वह इस ऑप्शन में तमिलनाडु है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 24, भारत की पूर्वी सीमा किस सागर से मिलती है? तो यह जो मिलती है बंगाल की खाड़ी से। इसका जो सही जवाब है बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 25, भारत की पश्चिमी सीमा किस सागर से मिलती है? तो जो पश्चिमी मिलती है यह अरब सागर से। इसका जो सही आंसर है अरब सागर। प्रश्न नंबर 26, भारत के केंद्र से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो यह जो गुजरती है कर्क रेखा। इसका जो सही आंसर है कर्क रेखा। क से केंद्र, क से कर्क। ठीक ना, इससे इस तरह भी याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 27, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह जो गुजरती है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं आइए जान लेते हैं। गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार और देख लेते हैं। गुजरात है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक। प्रश्न नंबर 28, भारत के सबसे निकट कौन सा देश समुद्र पार स्थित है? तो यह जो है श्रीलंका। इसका जो सही आंसर है श्रीलंका। प्रश्न नंबर 29, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? तो यह जो है पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। प्रश्न नंबर 30, भारत की सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो जो सबसे लंबी सीमा वाला राज्य है यह है असम। इसका जो सही जवाब है असम। ठीक। भारत की सबसे लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? असम है। प्रश्न नंबर 31, भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यह जो है गुजरात। इसका जो सही आंसर है गुजरात है। 1600 किलोमीटर तट रेखा साझा करता है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 32,
भारत का समय क्षेत्र कितने डिग्री पर स्थित है? तो ये जो है 82°30 डिग्री पर स्थित है। इसका जो सही आंसर है बी। ये किधर है? 82°30 पूर्व देशांतर में, ठीक ना। प्रश्न नंबर 33, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह एशिया महाद्वीप के किस साइड स्थित है? तो यह दक्षिणी भाग में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 34, भारत का उत्तरतम राज्य कौन सा है? मतलब उत्तरतम, उत्तर साइड का राज्य कौन सा है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर है। इसका जो सही आंसर है जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 35, भारत का सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जो सबसे दक्षिण में है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका जो सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 36, भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले सूर्य की किरणें प्राप्त करता है? तो यह जो करता है ना अरुणाचल प्रदेश। इसका जो सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश के किस गांव में? डोंग गांव में, ठीक ना। प्रश्न नंबर 37, भारत का सबसे उत्तरी पर्वत दर्रा कौन सा है? तो जो सबसे उत्तरी पर्वत दर्रा है यह है लद्दाख, ठीक ना। लद्दाख में पड़ता है खारदुंग ला दर्रा, ठीक ना। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खारदुंग ला दर्रा जो लद्दाख में पड़ता है सबसे उत्तरी पर्वतीय दर्रा है। प्रश्न नंबर 38, भारत के दक्षिणतम नगर का नाम है? तो जो दक्षिणतम नगर का नाम है यह इंदिरा पॉइंट है। इसका जो सही जवाब है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अंडमान और निकोबार, मतलब निकोबार में स्थित है। प्रश्न नंबर 39, भारत किस देश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है? तो यह जो सबसे अधिक सीमा जो साझा करता है वह बांग्लादेश। इसका जो सही आंसर है डी। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, भारत का भौगोलिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है भौगोलिक केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।